नमस्कार साथियों, आपका यूपीएससी मोटिव 30 चैनल पर आपका स्वागत है। अब जैसा कि आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यूपी स्पेशल की हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जो श्रृंखला चल रही है उसकी कड़ी में आप देखिए। उसके पूर्व वीडियो में आपने देखा था कि उत्पादकता वाले शीर्ष जिले। अब क्योंकि ये डाटा पुराना है तो एक सरसरी निगाह हम लोग देख लेते हैं। आगे अद्यतन जो है पूरा डिटेल आपको डाटा मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे एक उत्पादन क्षेत्र और उत्पादकता। उत्पादन जो किसी एक जिला विशेष की या किसी भी राज्य प्रदेश, जबकि चीज़ें ऐसी आती हैं कि ओवरऑल होता है क्षेत्र में, उस कितने एरिया में बोया जाता है। उत्पादकता प्रति हेक्टेयर जो है कहाँ पर अत्यधिक है, तो वो अलग विषय हो जाता है। इन तीन बिंदुओं पर ये सब चीज़ डाटा दिया गया है, किंतु ये डाटा अद्यतन नहीं है। तो जब अद्यतन डाटा होगा तो हम इस पर अध्ययन करेंगे। यहाँ पर देखिए कि ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। देखिए तीन जो है फसलों का जो क्रम है आपको मिलते हैं। तीन प्रकार की फसलें होती हैं, किस आधार पर? ऋतुओं के आधार पर। तो पहला है रबी, खरीफ और जायद। रबी, खरीफ और जायद कई बार एग्जाम में सामान्यतः आया हुआ है। देखिए इसकी बुआई अक्टूबर से दिसंबर तक होती, शीत ऋतु में रबी का है। कटाई अप्रैल से जून के मध्य में हो जाती है ग्रीष्म ऋतु में। और प्रमुख फसलें गेहूँ, जौ, मटर, सरसों और चना। इन फसलों को कम जल और औसत तापमान की आवश्यकता होती है, किसकी? रबी फसलों की। खरीफ फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं, कटाई सितंबर से अक्टूबर माह में होती हैं फसलें। इन फसलों में मुख्यतः चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तिल, राई, मूंग, कपास, जूट, गन्ना, तंबाकू, सोयाबीन, अरहर इत्यादि हैं। ये फसलें मुख्यतः मानसून पर निर्भर रहती हैं। जो खरीफ की फसलें होती हैं मानसूनी समय में होती हैं, तो मानसून पर मुख्यतः क्या रहती है? निर्भर रहती है। जायद की फसलें जो है जो जायद की फसलें होती हैं वह जो है इनकी बुआई जायद की फसलों की फरवरी और मार्च के महीने में होती है। रबी और खरीफ के मध्य बोई जाने वाली फसलें क्या होती है? जायद। और कटाई इनकी अगस्त सितंबर या कह लीजिए आप जून जुलाई तक हो जाती हैं। विशेषतः ये 2-3 महीने की फसलें होती हैं, जिसमें जो तरबूज हो गया, खरबूज, खीरा, सब्जियां और कुछ चारा वाली फसलें। इन फसलों को अधिक ताप की आवश्यकता होती है। तो विशेषतः ऋतु के आधार पर उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार की फसलें रबी, खरीफ और जायद। इनकी समयावधि का देख लीजिए। और कुछ फसलों का विवरण यहाँ पर दिया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इन फसलों का विवरण में से गेहूँ है। ठीक है, गेहूँ के बारे में सामान्य जानकारी। देखिए गेहूँ की उत्पादकता गंगा और घाघरा के जो दोआब के क्षेत्र वहाँ सर्वाधिक है। संपूर्ण उत्तर प्रदेश पर्वतीय और पठारी क्षेत्रों में को छोड़कर पर्वतीय और पठारी क्षेत्रों पर संपूर्ण उत्तर प्रदेश में उत्पादक क्षेत्र हैं गेहूँ के। जिले हरदोई, अलीगढ़ है और मथुरा, बुलंदशहर, बरेली, लगभग हर जिले में बोए जाते हैं। चावल जो है उष्णकटिबंधीय फसल है। यह मुख्यतः यूपी के तराई क्षेत्रों में बोए जाते हैं। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बाराबंकी, पीलीभीत, प्रयागराज, आजमगढ़। सिद्धार्थनगर में सुगंधित चावल है काला नमक, इसको जीआई टैग भी मिल गया है, बहुत फेमस है। ठीक है, बाकी चावल तो मुख्यतः यूपी की सभी स्थानों पर बोए जाते हैं, लेकिन जहाँ तक जल की मात्रा होती है विशेष रूप से वहाँ उसकी उत्पादकता जो है ज़्यादा होती है, तो वहाँ के किसान इसको ज़्यादा लगाते हैं। खासकर तराई क्षेत्र के। गन्ना जो है तराई और गंगा के यमुना के दोआब में की मुख्य फसल है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? नगदी फसल है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण यूपी के लिए नगदी फसल है। गंगा, यमुना दोआब, रुहेलखंड और बुंदेलखंड क्षेत्रों में सिंचाई के सहारे कपास की खेती की जाती है। और आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस में सघन कपास का विकास का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सरसों, सभी भागों में सरसों खेती की जाती है, लेकिन मध्य और उत्तर प्रदेश के में विशेष रूप से ये रहते हैं। अलीगढ़, सीतापुर, इटावा, मथुरा, हमीरपुर इत्यादि जिलों में विशेष रूप से तिलहन फसल है। पुष्पों के उत्पादन में वाराणसी, कन्नौज, मिर्ज़ापुर, जौनपुर, प्रयागराज, लखनऊ इत्यादि पुष्प जगहों पर पुष्पों की खेती की जाती है। भारत में स्थापित 9 आदर्श पुष्पों के उत्पादन के जो 9 आदर्श केंद्र, उनमें से क्या है? लखनऊ में है। कन्नौज में पुष्पों के से इत्र बनाने का भी कार्य किया जाता है। आम के बारे में देखिए, आम जो है विशेष रूप से पश्चिमी और मध्यवर्ती और पश्चिमी जिलों में आम की खेती होती है। लखनऊ का मलिहा, वादी दशहरा, लंगड़ा, बॉम्बे ग्रीन, सहारनपुर का सफ़ेदा, चौसा, मेरठ, बागपत का रतौल, इसको भी जीआई टैग कई आमों को मिल चुका है। वाराणसी का लंगड़ा, रामखेड़ा, चौसा आम प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में आम को देश के विभिन्न शहरों में नवाब ब्रांड से बेचा जाता है। यूपी जो है आम के उत्पादन में प्रथम स्थान है। अमरूद मुख्यतः प्रयागराज, कौशाम्बी, बदायूं, कानपुर, बरेली, अयोध्या इत्यादि में बोया जाता है। सफ़ेदा हाफजी का लखनऊ, करेला, प्रयागराज, सफ़ेद और धौला का लखनऊ इत्यादि इसकी मुख्य फसलें हैं। इलाहाबादी सफ़ेद, लखनऊ, अंचास, सरदार और ललित सुरखा
निर्वात, ये सब प्रजातियाँ क्या है, अमरूद की हैं, कभी कभी एग्जाम में आता है। ठीक है, अब हम लोग जो है देखते हैं आगे। अब देख रहे हैं पशुपालन, किसके बारे में, पशुपालन के बारे में हम देख रहे हैं। देखिए 20वीं जनगणना 2019 के अनुसार पशुपालन, पशुओं की संख्या देखिए पुराना डाटा है। ठीक है, ये नवीनतम डाटा, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जब अद्यतन डाटा जो है अपडेट होगा तो पहले इसको हम देख लेते हैं एक नज़र कि यूपी जो है पशुओं के संख्या के मामले में जो है यूपी प्रथम स्थान पे है। 20वीं जनगणना पशुगणना 2019 के अनुसार राज्य के कुल पशुधन में लगभग जो है, जैसा कि आप देख रहे हैं पशुगणना 2019 के अनुसार कुल पशुधन के मामले में जो है पश्चिम बंगाल के बाद जो है यूपी का क्या है, दूसरा स्थान। ये ध्यान देंगे 20वीं पशुगणना के अनुसार। इसमें जो है अगर इन पशुओं के मामले में देखें कि महिवंशी जो भैंसों के जो है वंश वाले होते हैं, उसमें इनकी संख्या क्या है, यूपी की प्रथम स्थान है। ठीक है, हम देखते हैं नेक्स्ट है इसमें कि 2022 के अनुसार जो है 2021-22 में उत्तर प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में दूसरा स्थान था। जो है ये क्या है, राजस्थान के बाद अब भी यही स्थिति है वर्तमान में भी। ये जो प्रति व्यक्ति दुग्ध उत्पादन की क्षमता है 992 प्रति ग्राम है, और जबकि उपलब्धता क्या भारत में कितनी है, 444 प्रति ग्राम है। अद्यतन डाटा आपको बाद में अपडेट किया जाएगा। अंडा उत्पादन में यूपी का 9वां स्थान है। 2021-22 में कुल मांस उत्पादन में यूपी का द्वितीय स्थान था, जबकि प्रथम स्थान महाराष्ट्र का। गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, लखनऊ में पशु चिकित्सा पाली क्लिनिक की स्थापना हो गई। पशु टीकों का उत्पादन पशु जैविक औषधि संस्थान लखनऊ के द्वारा किया गया है। अन्य तथ्य हैं, आप देखें कि 1974 में उत्तर उद्यान प्रसंस्करण विभाग की स्थापना की गई थी। लखनऊ स्थित केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान रहमान खेड़ा में देश के प्रथम बागवानी कॉल सेंटर खोला गया। गेहूं, गन्ना, आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले से प्रथम स्थान है। गन्ना का अधिक उत्पादन होने के कारण शक्कर का यह प्याला कहा जाता है। प्रदेश का एकमात्र जिला अलीगढ़ जहां केसर की खेती की जाती है। ध्यान दें, एकमात्र जिला जहाँ केसर की खेती होती है वो कहाँ पर, अलीगढ़ में। ठीक है, नेक्स्ट है कि आगरा कृषि निर्यात क्षेत्र आलू के लिए प्रसिद्ध है। आगरा एक कृषि निर्यात क्षेत्र आलू के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ पर ताज ब्रांड नाम से आलू को बेचा जाता है। अब उत्तर प्रदेश का इतिहास एक छोटा सा संक्षिप्त विवरण है, आप इसको देखिए। अगर ऐतिहासिक स्थिति में हम देखें तो प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश को आर्यावर्त कहा जाता था। इसका प्रमुख भाग उत्तर प्रदेश का इतिहास लगभग था जो है भाग इतिहास लगभग 4000 वर्ष पुराना है। यहाँ रामायण और महाभारत काल की अनेक स्थल आज भी यूपी में आपको पाए जाते हैं। भगवान बुद्ध का जो काल रहा है 600 ईसा पूर्व से लेकर 12 ईसा पूर्व, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया था। भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण मृत्यु कहाँ हुई थी, कुशीनगर में। 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद जो है कहाँ पाए जाते थे, वर्तमान में यूपी में ही उपस्थित है। इनकी राजधानियाँ एग्जाम में पूछा गया है, तो आप ध्यान दें। पहले 16 महाजनपद थे उस समय, उसमें से 8 महाजनपद कहाँ पाए जाते यूपी में, कौन कौन है, कुरु, पंचाल, काशी, कौशल, चेंदी, मल्ल, वत्स, शूरसेन। वर्तमान में कहाँ थे, यूपी में ही स्थित है। अगर मध्यकाल की बात करें हम तो मध्यकाल में देखिए जो मुस्लिम शासकों का समय रहा है, 12वीं शताब्दी के अंत में मुस्लिम शासन की स्थापना हुई। मोहम्मद गोरी ने गहलवाड़ वंश के राजाओं को हराकर यूपी में मुस्लिम शासन की नींव रखी थी। अकबर ने उत्तर प्रदेश में की फतेहपुर सीकरी नामक नगर की स्थापना की तथा शाहजहां ने आगरा में ताजमहल का निर्माण कराया। बाकी इतिहास में हम लोग डिटेल इसी को देखेंगे। बाकी देखिए फिर ब्रिटिश काल की चीज़ें आ जाती हैं, तो ब्रिटिश काल में जो रहा है की शुरुआत उत्तर प्रदेश बंगाल प्रेसिडेंसी का, पहले यूपी का था, बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, लेकिन 1833 से बंगाल से अलग करके पश्चिमोत्तर प्रांत, इसमें आगरा प्रेसिडेंसी कहलाता था, वो गठित कर दिया। ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहले आंदोलन की शुरुआत यूपी के मेरठ जिले से हुई थी। 1902 के पश्चिमोत्तर प्रांत का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, पश्चिम और उत्तर प्रांत के नाम को बदल करके 1902 में संयुक्त प्रांत कर दिया गया। संयुक्त प्रांत की राजधानी वर्तमान जो है इलाहाबाद थी। बाद में 1920-21 में कहाँ, लखनऊ स्थानांतरित कर दी गई। तो स्वतंत्रता जो काल रहा है, स्वतंत्रता के बाद जो काल रहा है उस समय अवधि क्या है, 1947 से अब तक की स्थिति के बारे में थोड़ा सा संज्ञान दिया गया है यहाँ पर।
कि 1947 में स्वतंत्रता के बाद संयुक्त प्रांत भारतीय गणराज्य का प्रशासनिक इकाई बना। 2 वर्ष के अंतर्गत टिहरी, गढ़वाल, रामपुर संयुक्त प्रांत में शामिल कर लिए गए। 12 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर यूपी कर दिया गया जो है। 9 नवंबर 24 जनवरी 1950 को ध्यान दीजिएगा, 12 जनवरी के लिए 24 जनवरी को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। 9 नवंबर 2000 को 13 जिले यूपी की काट करके उत्तरांचल राज्य बनाया गया। 17 में उत्तराखंड। 2007 में इसका नाम बदल कर उत्तराखंड। 2000 में स्थापना हुई उत्तरांचल नाम से, और 7 में इसको जो है बदल के क्या कर दिया गया, उत्तराखंड कर दिया गया। ध्यान दें इसको। यहाँ देखिए, ये अभी हम कह रहे थे आपको कि राजधानी, इससे प्रश्न आए हुए हैं, तो ध्यान देंगे कि जो कुरु है, कुरुक्षेत्र, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ है। ठीक है। पांचाल 2 थे, पांचाल जो है 2 थे। एक था जो है उत्तरी पांचाल, दूसरा दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की अहिच्छिन्न था और दूसरा का काम्पिल्य था। सूरसेन, मथुरा, वत्स, कौशाम्बी। कौशल में उत्तरी और दक्षिणी कौशल, श्रावस्ती और कुशावती। उत्तर वाला श्रावस्ती, दक्षिण वाला कुशावती। मल्ल, कुशीनगर या पावा, काशी, वाराणसी, चेंदी, शक्तिमती। ठीक है। इस चीज़ को आप देखिएगा, एक बार मैं फिर से इसको जो है रिवीजन करा रहा हूँ। देखिए, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। विशेषता क्या है, इक्ष्वाकु वंश के राजा का उल्लेख है यहाँ पे। पांचाल 2 है। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छन्न, दक्षिणी की क्या है, काम्पिल्य। और ये चुलानी ब्रह्मदत्त पांचाल देश का महान शासक था। ठीक है। शूरसेन, मथुरा इसकी राजधानी। बुद्ध ने की प्रथम मूर्ति बनाने का श्रेय यही मथुरा में ही शुरुआत हुई थी। ठीक है। वत्स, कौशाम्बी में बौद्ध और जैन दोनों, बौद्ध धर्म के अनुयायियों और जैनों के लिए जो है यहाँ पर प्रमुख पुराना केंद्र रहा है। दोनों कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है। और कौशल जो है उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल, श्रावस्ती और कुशावती। उत्तरी कौशल जो है इसके नरेश प्रसेनजीत थे, दक्षिणी कौशल के नरेश विजयश थे। मल्ल, कुशीनगर या पावा एक गणराज्य था। काशी, वाराणसी, बड़ौदा और अशी नदी के बसे हुए स्थान को वाराणसी कहते हैं। ठीक है। चेंदी, शक्तिमती, शिशुपाल यहाँ का राजा था। ठीक है।